कैवल्य धाम की जय। श्री हरिचंद्र जी महाराज की जय। सब केवल साहेब, सब केवल साहेब, सब केवल साहेब। अचरज सागर ग्रंथ का 5वां स्कंद है और चौपाई नंबर है 28। पूज्य श्री अचरज बा कहते हैं, बिनु संकल्प कैसे बने ये सब भव के भेष, कृता विना यही कृतन के कौन दूसरे देश। प्रिय भक्तजनों, ज्ञान संप्रदाय के आद्य स्थापक कैवल वेता परम विशेष अंश सर्वज्ञ परम गुरु श्रीमद करुणा सागर जी महाराज की कृपा पात्र, परम विद्वान, परम ज्ञानी, अनन्य भक्त पूज्य श्री अचरज बा स्वरचित अचरज सागर ग्रंथ में 5वें स्कंद में आश्चर्य अस्मि ब्रह्म अभाव देखावन स्कंद में कहते हैं कि बिनु संकल्प कैसे बने ये सब भव के भेष। इस सृष्टि की रचना कैसे हुई, किसने की, उसके विषय में आगे पूज्य श्री अचरज बा ने 16 आश्चर्य का वर्णन किया कि इस सृष्टि की रचना में जो 16 आश्चर्य दृश्यमान हो रहा है वो कैसे हुआ, किसने किया। उनका एक ही जवाब है कि सर्जनहार ने ये सब किया है। सर्जनहार के बिना ये सब नहीं हो सकता। कोई लोग अपने को ब्रह्म कहते हैं और सृष्टि ब्रह्म से हुई है, लेकिन उनका बोलना उन्मत्त है। वो अस्मि में बोल रहे हैं, सिर्फ बातों कर रहे हैं, वास्तव में उनके उसको अपना अनुभव नहीं है कि मैं कौन हूं। और सृष्टि की रचना कैसे हुई, किसने की, उनके विषय में भी वो अपने प्रमाण से नहीं बोल रहे हैं। को हमको कीर्तार नरणे नहीं निर्धार। परम गुरु जी कैसे कि मैं कौन हूं और मेरा कर्ता कौन है, उसका निर्णय और निर्धार इस संसार में किसी ने किया नहीं, इसलिए सबको भगवान मानते हैं। भगवान की परिभाषा क्या बना दी कि 4 हाथ हो, 6 हाथ हो, किसी का राक्षस का वध करे, उनको भगवान मानते हैं। लेकिन ये वास्तविक परिभाषा नहीं है। ये कार्य जिसने जो भी किया है वो विशेष गति वाले देवताएं हैं, लेकिन इस सृष्टि का सृजन कैसे हुआ वो किसी को पता नहीं। इसलिए इस संसार में कई मान्यताएं हैं। कोई कहते हैं कि अपने आप सृष्टि उत्पन्न होती है, लेकिन वो भी बात सही नहीं है। पूज्य श्री अचरज बा कहते हैं कि बिनु संकल्प कैसे बने ये सब भव के भेष। ब्रह्म से जो ये सृष्टि उत्पन्न होती है तो ब्रह्म में कोई संकल्प शक्ति नहीं है, तो बिना संकल्प सारी सृष्टि के विध विध प्रकार के
जो शरीर है, विध विध प्रकार की जो रचनाएं हैं, वो कैसे हो सकती है? बिना संकल्प ऐसी विविध प्रकार की सृष्टि नहीं हो सकती। संसार में हम भी क्रिया करते हैं तो संकल्प से करते हैं, जैसा संकल्प वैसा कार्य होता है। ऐसे अपने आप कोई विविध प्रकार का कार्य नहीं होता। तो कर्ता बिना यही क्रतन के कोहु न दूसरे देश, सर्जनहार के बिना दूसरा कोई देश नहीं है इस संसार में कि बिना संकल्प इस सृष्टि का सृजन कर सके। सृष्टि का सर्जन करने वाला कोई देश भी है जहां इस सृष्टि के सर्जनहार रहते हैं, उनका अचल स्थान है। लेकिन संसार में जीव दशा के जीव उनको पहचानते नहीं, तो ऐसे अद्भुत बातें कर देते हैं। आद्य सोही को हमको कीर्तार है नरणे नहीं निर्धार। आद्य अंत की अद्भुत, सृष्टि के आद्य से अब तक अंत तक ऐसे ही चलता है। अद्भुत चौकस निर्णय नहीं हुआ और कोई हमें कहे कि ये सर्जनहार है तो मान लेते हैं, ये बात अद्भुत है। सलत सोई संसार, सारा संसार इसी प्रकार चल रहा है। पूज्य श्री अचरत बा कहते हैं, जो कहे सो बिनु संकल्प उपनिया पो आप, तिनके कहो दृष्टांत ही समझो सकल यबा। जो कैसो बिनु संकल्प उपनी आपो आप, बिना संकल्प ये सृष्टि अपने आप उत्पन्न हुई और अपने आप ब्रह्म में मिल जाती है। तिनके कहूं दृष्टांत ही। पूज्य श्री अचरत बा कहते हैं, उनके लिए मैं एक दृष्टांत कहती हूं, समझो सकल अबाप। जो अपने को ब्रह्म मानते हैं और अपने सिर पर कोई सर्जनहार नहीं है, ऐसा मानने वाला तो सब अबाप है, उसका कोई बाप नहीं है, क्योंकि वो मानते नहीं। ऐसे बाप को नहीं मानते, ऐसे अबाप जीवों को पूज्य श्री अचरतवा एक दृष्टांत देकर समझाते हैं। जो भी जगते स्थावर उपजत जय अंकुर, पत्र फूल फल कंटक होत सहज सफल। संसार में हम देखते हैं कि कई प्रकार के बीज है, स्थावर जाति के जो बीज है, जो बीजगते थावर, बीज से वनस्पति का निर्माण होता है, जिनको स्थावर कहते हैं। उपजत जेहि अंकुर, एक कैसी उत्पन्न होती है, जैसा उनका बीज में अंकुर होता है। बिना अंकुर ऐसे ही अपने आप भूमि में से कोई वृक्ष उत्पन्न नहीं होता। जो अपने आप कुछ होता है तो जमीन में से कहीं भी पौधा बनना चाहिए, लेकिन इस सृष्टि में पृथ्वी में से कोई पेड़ पौधा अपने आप बनता ही नहीं बिना अंकुर। तो जैसा अंकुर वैसा ही पौधा बनता है, पेड़ बनता है। पत्र फूल फल कंटक, किसी पेड़ पौधे को फूल लगता है, किसी पेड़ पौधे को कांटे लगते हैं, ये अपने आप होता है।
सब में क्यों कांटे नहीं आते? जो अपने आप बनते हैं तो सब में कांटे आना चाहिए, सब में फूल आना चाहिए, एक जैसे आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं दिखता। जैसा जिनका बीज है उसका जैसा अंकुर है, वैसा ही उसमें फल फूल स्वाद सब कुछ होता है। उनकी हाइट भी उतनी ही बढ़ती है जिस अंकुर में है। तो उसका बनने वाला तो कोई होता है, अपने आप तो ऐसा भिन्न भिन्न नहीं हो सकता। जैसे नदी में सब पत्थर ऐसे ऐसे अपने आप गोल मटोल बन जाते हैं, पानी में घिसते घिसते वो सब एक जैसा दिखता है। इसमें कोई अलग अलग मूर्ति नहीं दिखती। अगर कोई मूर्ति बनानी है तो किसी को बनानी पड़ती है, अपने आप बनती। तो पूज्य श्री अचरत बा कहते हैं कि जो स्थावर जाति भिन्न भिन्न प्रकार की, सबके पुष्प पत्र भी अलग अलग है, उनके फल भी अलग अलग है, उनके स्वाद भी अलग अलग है। किसी में कांटा, किसी में फूल भी नहीं आते, किसी में फूल आते हैं। ग्रंथ में लिखा है, भूवेली खटभार, चार सिर पुष्प विराजे, बिना पुष्प सिर चार, चार सिर कंटक राजे। 6 बार वनस्पति जाति वेली है, वेली जमीन पर वेली जाती है। 4 सिर पुष्प विराजे, 4 भार, 24 मन का एक भार बनता है। सभी वनस्पति का बीज मिलाया जाए, उसका वजन किया जाए तो एक भार का वजन 24 मन 20 किलोग्राम। ऐसे 6 भार वेली जाति के हैं, 4 भार बिना पुष्प जो वनस्पति जाति है। ऐसे भिन्न भिन्न मालिक ने बनाई है। 4 सिर पुष्प विराजे, 4 के सिर पुष्प विराजे, 4 सिर कंटक राजे। 4 बार वनस्पति जाति ऐसी है जिनके सिर पर कांटे लगते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि जैसा बीज का अंकुर है वैसा पौधा बनता है। पत्र फल फूल कंटक होवत सहज सफूर, जेहि जिनके बीजग मही उते सो निक से आए। बीज में जो था, जिसने बनाया है, जो था वही निकलता है, अपने आप कुछ होता ही नहीं। बबूर बोर न लागही, बबूर का पेड़ पौधा हो, जो कहते हैं बबूर, जिसको कांटे लगते हैं। बबूर मतलब जो रोड पे लगते हैं ना बिना जरूरी, उसको हम गुजराती में क्या कहते हैं? बावड़। उसको भी कांटे लगते हैं। और जो बेर लगते हैं, बोर, उसको भी कांटे होते हैं। लेकिन कभी देखा है कि बबूर में कहीं बोर लगे? बबूर में जो आते हैं फल उनका वो लगता है, और जो बोरडी आती है उसमें बेर लगते हैं। तो बबूर बोर न लगही, अंबे आंक न था। और भूल से भी जो आम का पेड़ है उसको आम लगती है, वहां कभी आंकड़े को वो फल लगता नहीं। जैसे छोटे छोटे फल होते हैं तो तोता समझता कि है तो आम जैसा लगता है, वास्तव में आम होते ही नहीं, दिखाई देता है कभी बाहर से। ऐसे तो हम कपास है ना, कपास है, उसको जो फल लगता है ना वो आम जैसा लगता है, छोटी छोटी आम, कच्ची आम। लेकिन अंदर से देखे तो क्या निकलता है? आम का रस निकलता है, या तो
कपास जो अंदर होता है वही निकलता है। इसीलिए सृजनहार ने जो बनाया है वो शुद्ध संकल्प से बनाया है, अपने आप कुछ होता नहीं। अब तो तुम्हारे ब्रह्म से व्यापक भरो विकार। तुम कहते हैं कि ब्रह्म व्यापक है और हम भी ब्रह्म है, तो इसमें सब ब्रह्म में विकार हो गया। ब्रह्म को भी अज्ञान लगता है, ऐसा ब्रह्म में विकार आया। जो बीजगते उद्भव त्यो होवत संसार। जैसे बीज से पौधा उदित होता है, वैसे ये संसार का भी कोई बीज है, उसको कोई बनाने वाला है, और वो बीज के अनुसार सारी सृष्टि का सर्जन हुआ है। सहज उपज की यही कही, जो अंतर होई व्याध, तेहि उमड़ी आवत इत, बीजवत न्याय उपाय। लोग कहते हैं सहजा से सृष्टि उत्पन्न होती है तो हमें काम भी नहीं करना पड़ता। जो अपने आप सब कुछ होता है तो हमें खाना बनाने की जरूरत भी नहीं, अपने आप हो जाता। और यहां पर पूज्य श्री अचरत बा कहते हैं कि जो अंतर होई व्याध, किसी के शरीर में जो व्याधि होती है, बीमारी, आज तो कोरोना की बीमारी आई है नहीं, जिसको लग जाए ऐसा तो नहीं अपने आप होता है, एक से दूसरे को स्पर्श से होती है, वायरस जिनको कहता है। अपने आप सबको ये बीमारी नहीं होती, एक दूसरे से संक्रमण से होती है। ऐसे तो ये बीमारियां कई प्रकार की होती है। इस बीमारी को महामारी कहते हैं। और वायरस कहते हैं, वायरस। एक बीमारी का कारण परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज श्री ने बताया है कि एक कारण तो यही है कि इस संसार में 49 प्रकार के वायु है। और सभी प्रकार के वायु का भिन्न भिन्न प्रभाव है। जैसे परम गुरु जी ने कहा है कि शीतबल अग्नि नाम का जो वायु है वो जब भी प्रसारित होता है तब जिनके जिनके शरीर में जो शीतड़ा आदि निकलते हैं, ओरी और अछबड़ा कहते हैं, तो वो शीतबल अग्नि नाम का वायु जब प्रभावित होता है तब जिनके शरीर में ये जो स्त्री पुरुष का कच्चा पानी का भाग होता है और शरीर का भाग जो परिपक्व होता है, इसमें से वो पानी निकल रहा है, तो ये एक वायु का प्रकोप है। वैसे कई प्रकार के ऐसे जो बीमारियां हैं जो वायरस कही जाती है, एक दूसरे के संग से, संक्रमण से आगे बढ़ती है, तो ये एक प्रकार का वायु है। दूसरी बात यही है कि ब्रह्मांड की जो सृजनहार ने रचना की है, इसमें जो ब्रह्मांड है वो मौन है, तो उसमें 9 भाग मौन भावना का है। 10 प्रकार की जो भावना है, इसमें एक भाग एक मौन भावना है। वो मौन भावना का 9 भाग इस ब्रह्मांड में रखे, इसीलिए ब्रह्मांड सदैव मौन रहता है। और एक भाग जो बचा 10%, 90% मौन भावना है और 10% इसमें विपरीत काल का एक भाग रखा है। क्या है? विपरीत काल। जो तमोगुण के 10 काल है, इसमें एक काल का नाम है विपरीत काल। तो कभी कभी ये विपरीत काल के अनुसार
इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसी विपरीत परिस्थिति आ जाती है जिसके कारण महामारी का रोग भी बढ़ता है। कभी कभी हम एक कहावत कहते हैं कि विनाश काल विपरीत बुद्धि। विपरीत मतलब उल्टा होता है। ब्रह्मांड की जो रचना है उनके नियम के अनुसार चलती है, लेकिन कभी कभी विपरीत परिस्थिति क्यों आती है? कभी भूकंप हो जाता है, कभी अतिवृष्टि होती है, कभी अनावृष्टि होती है। तो विपरीत काल मतलब सृष्टि के नियमन के अनुसार नहीं चलती। इस संसार में रहने वाले जो जीव है, इसमें विशेष करके मनुष्य जब विपरीत वर्तमान करता है, तभी कभी न कभी ये विपरीत काल की असर होती है। इसलिए एक भाग जो विपरीत काल का ब्रह्मांड में है, इसी के कारण महामारी आगे बढ़ती है और पूरे विश्व को अपनी झपेट में ले लेती है। वो विपरीत काल की असर कर्म के अनुसार भी होती है। मूल कारण तो कर्म है। अगर मनुष्य जो गलत कर्म न करे तो कोई महामारी नहीं आ सकती। हमारे जीवन में जितने भी संकट है वो एक प्रकार की बीमारियां है और अपने कर्म का कारण है। इसलिए कर्म भी कारणभूत है। और परम गुरु जी ने एक बात वो भी बताई है कि 3 प्रकार के जो ताप है, 3 हमारे शरीर का ताप है और 3 शरीर के अलग से हमें ताप लगता है, उपपरिताप कहते हैं। तीनों का नाम है, पहला है आधिदैव उपपरिताप, अधिभूत उपपरिताप और अध्यात्म उपपरिताप। 3 प्रकार के हमारे शरीर संबंधी जो ताप है, आधिदैव ताप, अधिभूत ताप और अध्यात्म ताप, वो शरीर में हमें दुख देता है। लेकिन उपपरिताप की जो बात करते हैं ये महामारी के लिए, तो वो है आधिदैव उपपरिताप। आधिदेव मतलब इस ब्रह्मांड में देवताएं हैं। और ब्रह्मांड के देवता जब विपरीत काल के अनुसार वर्तमान करते हैं, पवन देवता जब जोर से लगने लगे तो सब उखाड़ के फेंक देते हैं। जल देवता जब अतिरेक हो जाता है तब जल प्रकोप होता है। अग्नि देवता का प्रकोप होता है, तब इतनी धूप आती है कि कई लोग मर जाते हैं। और पृथ्वी तत्व का जब प्रकोप होता है तब भूकंप आदि होता है। वैसे वायु तत्व का प्रकोप ये वायरस के माध्यम से चलता है, वायु का प्रकोप। इसलिए पंचभूत का प्रकोप से ही हमारे शरीर में सब व्याधियां आती है और बाहर से भी ये पंचभूत का प्रकोप हमें परेशान करता है। उनको आधिदैव उपपरिताप कहते हैं, जिनसे अतिवृष्टि, भूकंप आदि सभी प्रकार की मुसीबतें आती है। तो परम गुरु जी ने इस ब्रह्मांड की रचना का अनुभव करके, जिनको अनुभव है वो अपने अनुभव से कहते हैं कि इसका कारण क्या है। और आज बड़ी बीमारी आई है कोरोना, नया नाम दिया है कोरोना 19। तो इसको बचने के लिए हाल में उनकी कोई स्पेशल दवाई तो नहीं बनी, इसलिए हमें कहा जाता है कि आप सब सावधान रहे, किसी को स्पर्श न करे, किसी के साथ बिन जरूरी बैठे नहीं, अपने काम से ही मतलब रखे। इनसे तो बहुत बड़ा लाभ होता है। हम किसी के साथ ज्यादा बैठे नहीं तो मेरी तेरी बातें भी न करे और हमारा मन अपने आत्मा से जुड़ा रहे और हमारा कार्य में जुड़ा रहे।
इसी के अलावा हम कहीं न जाए, नहीं कोई कोरोना आ गया तो। इसीलिए हमें जो सावधानियां रखनी है वो सावधानियां हम सब रखें। उसके लिए सोशल डिस्टेंस की बात आती है कि हम सबसे डिस्टेंस रख के बात करें। ऐसे तो मास्क भी पहनने को सूचन किया है कि सब लोग मास्क पहने, पर हमें इतना डर नहीं है। जब आ जाए तब हम जागेंगे कि गांव में किसी एक को आ गया तो उसका परिवार परेशान हो जाएगा, क्योंकि गांव में जिसको लग जाए उनका परिवार में भी उसका चेप हो जाता है और पूरे गांव में फैल जाता है। लेकिन हम अभी इतने जागरूक नहीं हैं। हम देखते हैं कि और देशों में क्या हालात है, फिर भी हम सोते हैं। संसार में इसी प्रकार ही महापुरुषों हम जगाते हैं, फिर हम जागते हैं। जब मुसीबत आए तब हम उपाय ढूंढने जाते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री पूरे देश के लिए जो चिंतित है, जो हमें चिंता हमारी भी नहीं है, विचार करें। एक व्यक्ति एक स्टेज पर बैठा है तो पूरे देश की चिंता करता है, शायद उनको नींद भी नहीं आती होगी। ऐसे सारे राज्य के मुख्यमंत्री भी चिंतित होंगे। वैसे गांव के मुखिया को भी चिंतित होना चाहिए और परिवार के जो मुख्य सदस्य है उनको भी चिंता करनी चाहिए और सावधानी रखनी चाहिए कि बिना जरूरी हम कहीं न जाए। जो है जैसी परिस्थिति वैसा हम स्वीकार करके चले। तो जो बातें प्रधानमंत्री ने बताई है उन सब का हमें पालन करना चाहिए और जो मुसीबत में है उनको मदद भी करना चाहिए। और जो निवृत्ति का समय है, मेरी दृष्टि से उनका उत्तम से उत्तम उपयोग हो सकता है। जो कामकाज में हम समय का उपयोग करते थे, आज हमें कोई काम नहीं है, शायद थोड़ा सा काम होगा घर का। इसी के अलावा हमारे पास बहुत समय बचता है, तो हम अच्छी धर्म ग्रंथ का पठन कर सकते हैं। हमें अच्छे विचार मिलते हैं और प्रार्थना पूजन आदि भी हम परिवार के साथ कर सकते हैं और परिवार में भी संस्कार का निर्माण हो। और मैं एक बात बताता हूं, व्यसन वाले को, आज तो सारी दुकानें बंद है, फिर भी मुझे लगता है कि व्यसन वाले ने उनकी व्यवस्था कर दी होगी, उनका स्टॉक कर दिया होगा। मसाले वाले ने कोरा मसाला, पता नहीं कोरोना आ जाएगा कोरा में भी, लेकिन डर नहीं है तो वो भी मसाला इस जो समय दिया है उसमें छोड़ देना चाहिए कि हमें कोई काम नहीं है तो हम सद प्रवृत्ति में अपना मन जोड़ के दृढ़ संकल्प करके इतने दिन छोड़ दे तो फिर कोरोना ना आ जाए, क्योंकि वो तो व्यसन से ही चलता है। जो व्यसन नहीं करते निर्बल हो जाता, तो वो भय रहता है कि हम निर्बल हो जाए तो कोरोना आ जाएगा। इसीलिए ये व्यसन छोड़ने का भी उत्तम समय है मेरी दृष्टि है। तो और तो हम कुछ नहीं कर सकते, जब हम सावधान रहेंगे तो ही हम बच सकते हैं। इसलिए सबको शुभकामनाएं हैं कि आप सचेत रहे, सावधान रहे और जिनको भी कोई तकलीफ हो उनको हम मदद करें। पूज्य श्री अचरत बा ने विसर्जनहार का वर्णन किया है कि सृष्टि की रचना, जो लोग कहते हैं कि हम ब्रह्म है अपने आप हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है, बनाने वाला है और संसार में जो जैसा कर्म करता है उनका फल मिलता है। उनका साक्षी भी सृजनहार है, जो सृष्टि से परे है,
दुनिया उसको जानती नहीं और मानते हैं कि हम ब्रह्म है। ब्रह्म का मतलब हम परमात्मा है, कैसे हो सकता है? और ब्रह्म में आपो आप सृष्टि बनती है, वो भी नहीं हो सकता। इसलिए सृजनहार का स्थापन करके पूज्य श्री अचरत बा ऐसे ब्रह्मज्ञानियों को कहते हैं कि आपको जो अस्मि है उनका अभाव होना चाहिए, कि हम ब्रह्म नहीं है। हम सृजनहार की खोज करें और हम कौन है उनका पता करें, तब हमारा सृजनहार कौन है उसका पता चलेगा। आगे पूज्य श्री अचरत बा जो कहते हैं वो हम आगे कल सुनेंगे। आज को यहाँ विराम देते हैं। सब केवल साहिब। श्रीमद् करुणा सागर जी महाराज की जय। कैवल धाम की श्री अविचल जी महाराज की